dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. क्या आपको पता है, हो सकता है हिटलर 1945 में मरा ही ना हो सकता है कि अंटार्कटिका के ठंडे और सुनसान इलाके में एक छुपा हुआ नाजी बेस अब भी मौजूद हो, एक ऐसा बेस जो यूएफओ और एलियन तकनीक से जुड़ा हो। दशकों से अफवाहें हैं कि एक गुप्त ठिकाना था जहां नाजियों ने जंग के बाद भी अपना काम जारी रखा। डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, लापता यू बोट्स और रहस्य से भरे मिलिट्री मिशन, सब कुछ एक अजीब सच्चाई की तरफ इशारा करता है। सरकारों ने इसे छुपाने की कोशिश की है, लेकिन सबूत वो डरावना है। चलो इस छुपी हुई हकीकत का पता लगाते हैं। 1938 में जब दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही थी, नाजी जर्मनी ने एक गुप्त मिशन अंटार्कटिका भेजा। पर क्यों? आखिर इस ठंडे और सुनसान इलाके में ऐसा क्या था जो हिटलर ने पूरी एक फ्लीट को वहां भेजा? इस जगह को न्यू श्वाबेनलैंड कहा गया, अंटार्कटिका का एक विशाल क्षेत्र जिसे नाजियों ने अपना अधिकृत इलाका घोषित किया। लेकिन यह सिर्फ एक झंडा गाड़ने का मामला नहीं था। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। भूमिगत सुरंगों, छुपे हुए बर्फीले गुफाओं और अजीब भूवैज्ञानिक संरचनाओं की कहानियां सुनने को मिली। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि जो खोजी वहां अंदर गए वो वापस कभी नहीं आए। लेकिन सबसे बड़ी पहेली यह है, हिटलर इस बर्फीली धरती का इतना दीवाना क्यों था? वह आखिर क्या ढूंढ रहा था? कुछ लोग कहते हैं कि नाजी सिर्फ अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने वहां बर्फ के नीचे एक गुप्त किला बनाया, एक भूमिगत किला जो दुनिया की नजरों से छुपा था, जहां उनके सबसे एडवांस्ड प्रयोग जंग खत्म होने के बाद भी जारी रहे। जर्मनी की हार के बाद भी रिपोर्ट्स आईं कि नाजी पनडुब्बियां अंटार्कटिका के पानी में देखी गई, पर असली रहस्य थे लापता यू बोट्स। 1945 में जब जंग खत्म हो चुकी थी, 2 जर्मन पनडुब्बियां U-530 और U-977 अचानक अर्जेंटीना में सरेंडर करती हैं। पर इतनी देर क्यों? और जंग के बाद ये कहां गई थी? कई लोग मानते हैं कि इन पनडुब्बियों ने सरेंडर होने से पहले एक और जगह रोका था, अंटार्कटिका। ऐसा कहा जाता है कि इनमें उच्च पदवी वाले नाजी अधिकारी, गुप्त सामान और शायद उन्नत तकनीक भी थी, जो बर्फ के नीचे हमेशा के लिए छुप गई। और सबसे अजीब बात, जंग के बाद कई गवाहों, मिलिट्री पर्सनल सहित ने अंटार्कटिका के आसमान में अजीब उड़ते हुए ऑब्जेक्ट्स देखे। क्या ये किसी गुप्त नाजी प्रयोग का हिस्सा था, या बर्फ के नीचे कुछ और ही हो रहा था जो इंसान समझ नहीं पाए? 1947 में वर्ल्ड वॉर II खत्म होने के सिर्फ 2 साल बाद अमेरिका ने अंटार्कटिका में एक विशाल सैन्य अभियान भेजा, ऑपरेशन हाई जंप। एडमिरल रिचर्ड बर्ड की अगुवाई में इस मिशन में 4000 से ज्यादा सैनिक, युद्धपोत और एयरक्राफ्ट शामिल थे। आधिकारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सिर्फ एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, पर क्या यही असली वजह थी? अजीब बात यह थी कि यह मिशन अपने शेड्यूल से काफी पहले ही खत्म कर दिया गया। और फिर आई बर्ड की चौंकाने वाली बातें। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनका सामना बेहद उन्नत उड़ने वाले यानों से हुआ, जो बिजली की तरह तेज गति से चल सकते थे। सबसे डरावनी बात, उन्होंने एक ऐसे खतरे का जिक्र किया जो ध्रुव से ध्रुव तक पूरी दुनिया को हिला सकता था। पर असल में बर्ड ने देखा क्या था? क्या यह एक गुप्त नाजी यूएफओ बेस था, या फिर बर्फ के नीचे कुछ और ही था जो और भी ज्यादा भयावह था? कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि नाजी सिर्फ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर प्रयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके पास ऐसी चीज थी जो इंसानी सामर्थ्य से बहुत आगे थी, कुछ जो इस दुनिया का नहीं था। नाजी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रहस्य था डाई ग्लॉक द बेल, एक अजीब धातु से बना ऑब्जेक्ट जो गुरुत्वाकर्षण को तोड़ने की क्षमता रखता था, जो बिना किसी रुकावट के तेज गति से चल सकता था। गवाहों का कहना था कि यह एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न करता था। और फिर जंग खत्म होने से कुछ ही समय पहले यह बस गायब हो गया। न कोई रिकॉर्ड, न कोई निशान। पर जंग के बाद जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था।
यूएफओ देखे जाने की घटनाएं अचानक से बढ़ गईं, खासकर अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका में। मिलिट्री पर्सनल और आम लोगों ने ऐसे उड़न खटोले देखे जो असंभव गति से चल रहे थे। तो क्या नाजी वैज्ञानिक अंटार्कटिका भाग गए थे एलियन टेक्नोलॉजी लेकर, या फिर बर्फ के नीचे पहले से ही कुछ उनका इंतजार कर रहा था? अगर अंटार्कटिका के नीचे एक गुप्त नाजी बेस आज भी मौजूद है, तो वहां आज क्या छुपा हो सकता है? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, कोई खोया हुआ ज्ञान, या फिर कुछ ऐसा जो दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है? एक बात तो पक्की है, अंटार्कटिका दुनिया की सबसे प्रतिबंधित जगहों में से एक है। कोई भी देश इसे अपना नहीं कह सकता और अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत यहां बिना अनुमति के एक्सप्लोरेशन सख्ती से बैन है। लेकिन क्यों? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो दुनिया की सरकारें चाहती हैं कि हम इस जगह पर नजर न डालें? और सबसे अजीब बात, आज भी अंटार्कटिका से रहस्यमयी सिग्नल्स डिटेक्ट किए गए हैं। ऐसे सिग्नल्स जो किसी भी ज्ञात प्राकृतिक स्रोत से मेल नहीं खाते। क्या यह किसी प्राचीन रहस्य की गूंज है जो अब खुलने का इंतजार कर रहा है? तो आप क्या सोचते हैं? क्या अंटार्कटिका के नीचे अब भी एक गुप्त नाजी यूएफओ बेस छुपा हो सकता है? क्या यह सिर्फ एक साजिश है या फिर इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ऐसी ही छुपी हुई मिस्ट्रीज पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और भी धमाकेदार रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं।